हेलो दोस्तों, मैं राहुल। मेरे चैनल का नाम राहुल डिस्कवरिंग इनसाइट। स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और ये हम एक नया सीज़न स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा प्रेरक स्टोरीज़, मोटिवेशन और मन को झकझोर देने वाली, मन को एक नई स्थिति में पहुंचाने वाली, दिमाग को खोल देने वाली और जीवन में उत्साह भरने वाली कहानियाँ, किस्से, कविताएँ जो भी दे सकते हैं आप तक पहुंचाएंगे। और आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है उसको लेटेस्ट देखिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और हमें बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर, किस बारे में हमसे चर्चा करना चाहते हैं, किस विषय पे आप कहानी सुनना चाहते हैं। हम उस टॉपिक पर कहानी ज़रूर लेकर के आएंगे। उन दिनों गरीब दाने दाने को मोहताज थे। वह लड़का भी गरीब था तो अक्सर भूखे गुजारा करता था। शिकायत करे तो करे किससे। आसपास कई बच्चे थे जो गरीबी में और गहरे फंसे थे, जिन्हें खाने को कभी मिलता था और कभी पहनने को ज़्यादा पुराने कपड़े। बड़े लोग चर्चा करते थे कि महामंदी का दौर है, महंगाई आसमान छू रही है, उद्योग चौपट हो रहे हैं। इतनी कम मजदूरी मिलती है कि एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं जुटा पाते। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि पढ़ाई चौपट हुई जा रही थी। उस लड़के को लगता था कि दुनिया के बुनियादी ढांचे में कोई तो गड़बड़ी है। सवाल उमड़ता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर कुछ लोगों को गरीब रखना चाहता है और कुछ लोगों को अमीर। लड़के को समझ में नहीं आता था कि ईश्वर दोषी है या नहीं, पर यह सवाल अक्सर उमड़ता था। लेकिन सवाल करे तो करे किससे। खैर, गरीबी के 3 वर्ष बाद महामंदी सिमट रही थी। लगता था कि दिन बहुरेंगे, लेकिन एक ऐसा मनहूस दिन आया जब पिता का साया भी सर से उठ गया। गरीबी उन्हें ले गई। गरीबी में आटा गीला ऐसा हुआ कि पढ़ाई भी छूट गई। जाहिर है, लड़के को घर में बैठा देख माँ भी विचलित हुआ करती थी। माँ ऐसे किसी स्कूल की तलाश में थी जो उनके बच्चे को मुफ्त में पढ़ाने की कृपा कर दे। लड़के को लगता ही नहीं था कि कोई अच्छा स्कूल मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार होगा या उसे मुफ्त में प्रवेश देगा। माँ पूरा दिन भर भटकती रहती, घूमती इधर उधर। आखिर एक सज्जन से मिले जो तैयार हो गए। माँ ने घर आकर बेटे से कहा, एक सज्जन तुम्हारे लिए स्कूल के दरवाजे खोलने को तैयार हो गए हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है, तुम पढ़ने लिखने से प्यार करोगे। बच्चे को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि एक स्कूल में प्रवेश की राह खुल गई है और शर्त सिर्फ यह रखी है कि तुम पढ़ाई लिखाई से प्यार करोगे। मतलब बाकी लड़के क्या पढ़ाई लिखाई से प्यार नहीं करते? कमाल है। क्या पढ़ाई लिखाई का मोल नहीं समझते? महामंदी के दौर में जिस निर्ममता का तमाचा चारों ओर हुआ था, उसे लगता ही नहीं था कि कोई ऐसा सज्जन भी होगा जो एक गरीब छात्र के लिए केवल प्यार से पढ़ने की शर्त रखेगा। तो अच्छे लोग अभी हैं जो अनजान लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं। उस 13 वर्षीय गरीब लड़के ने प्यार से पढ़ने की शर्त के पीछे छिपे प्यार को दिलो जान से महसूस किया। वह समझ गया कि असली प्यार करना क्या होता है, दूसरों की सहायता कैसे करनी चाहिए और एक ऐसा करते हुए दुनिया को कैसे बेहतर जगह बनाया जा सकता है। वह निर्णायक दिन था। उस लड़के ने उसी दिन ठान लिया कि अपने जैसे गरीबों के लिए बहुत कुछ करना है। दुनिया में भूख को कम करने के लिए कुछ कर गुजरना है। मुफ्त पढ़ाई का जो मौका मिल रहा है उसे जाया नहीं होने देना है। शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई का जो सिलसिला प्यार की बुनियाद पर शुरू हुआ, उसने उस लड़के, अर्थात जिसका नाम था पाउलो फ्रेरे, जिसका जन्म 1921 और मृत्यु 1997 में हुई थी, को एक बेहद संवेदनशील शिक्षा शास्त्री में बदल दिया। जहां पढ़ाई संपन्न हुई, वहीं योग्यता के बल पर शिक्षा के इतिहास व दर्शन के प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। शिक्षा के प्रति ऐसा अगाध प्रेम था कि उसने पढ़ने वाले अभिभूत हो जाते थे। उन्होंने 300 से ज्यादा गरीब अनपढ़ गन्ना किसानों को 40 दिन के अंदर पढ़ना लिखना और सिखा दिया।
वह उत्पीड़कों और अत्याचारियों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाते थे, गरीबों और वंचितों की शिक्षा के पक्ष में मुखर रहते थे। नतीजा यह है कि अच्छी शिक्षा व प्रेम में वह जेल भी डाले गए और अपने देश ब्राज़ील से निर्वासित भी हुए। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद वह दिन भी आया जब ब्राज़ील ने उन्हें पहचाना और सम्मान दिया। पाउलो फ्रेरे ने शिक्षा पर अनेक किताबें लिखीं, उत्पीड़ितों की शिक्षा शास्त्र पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे गरीबों को परंपरागत रूप से पीछे रखा जाता है। उन्होंने शिक्षा में बैंकिंग की अवधारणा की आलोचना की और बताया कि बच्चों के कोरे दिमाग में केवल शिक्षकों के अनुभव व ज्ञान की चीज़ों को नहीं ठूंसना चाहिए, बच्चों को अपने अनुभव, मेहनत और गतिविधियों से सीखने देना चाहिए। 19 सितंबर को जन्मे पाउलो फ्रेरे की यह जन्म शताब्दी वर्ष है। आज जब दुनिया में तानाशाही, उत्पीड़न और शिक्षा में मनमानी के दौर हैं, तब उनकी ज़रूरत और बढ़ गई है। उन्होंने दुनिया को प्यार व सच्ची पढ़ाई का मार्ग दिखाते हुए लिखा था, हिंसा का आरंभ वे करते हैं जो उत्पीड़न, शोषण करते हैं, जो दूसरों को मनुष्य नहीं मानते। इसका आरंभ वे नहीं करते जो उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं माना जाता। मनमुटाव वे नहीं फैलाते जो प्रेम से वंचित हैं, बल्कि वे फैलाते हैं जो प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वे सिर्फ स्वयं से प्रेम करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप ये स्टोरी फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।